views on the color. Some people said they like it, some people said they don't like it, and I said, well, what color is your Bugatti? एंड्रयू टेट वो नाम था जो 2023 में गूगल में 3rd मोस्ट सर्च नेम था किसी का। एक आदमी जो सोशल मीडिया पे हर जगह दिख रहा था, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, हर जगह ट्रेंड कर रहा था। It's crazy. He's literally bigger than Trump, Elon, Kanye, and Ronaldo. That's actually fucking insane. Do you understand? And you know the most interesting part, एंड्रयू टेट का उस समय खुद का अकाउंट भी नहीं था पूरे सोशल मीडिया पे। और एंड्रयू टेट के जितने भी ये पॉडकास्ट क्लिप्स, एंड्रयू टेट के जितने भी वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, वो उनके फैन पेजेस सर्कुलेट कर रहे थे। एंड मेन सवाल ये है कि ये जो इतने सारे फैन पेजेस थे, ये एक ऐसे आदमी के पॉडकास्ट वीडियो क्लिप सर्कुलेट क्यों कर रहे थे जिस आदमी का खुद का एक अकाउंट भी नहीं था सोशल मीडिया पे। एंड्रयू टेट हैज़ केम अ लॉन्ग वे। उन्होंने पहले छोटे मोटे काम किए, फिर अपना करियर किक बॉक्सिंग में बनाया, वहाँ से इतने बड़े एक सोशल मीडिया के टॉप जी बने। सो ही हैज़ कम अ लॉन्ग वे। और ये पूरी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है और इसमें अलग अलग आपको बिजनेस ट्रिक्स, उन्होंने कैसे अपना माइंड लगाया, कैसे ज़ीरो से शुरू करके एक बड़ा बिजनेस एम्पायर उन्होंने खड़ा किया, और इन सब की पीछे की जो कहानियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सफ़र के बीच में एक बार उनके साथ एक स्कैंडल हो गया था, वो एक स्कैंडल में फंस गए थे। वो एक्चुअली में एक टीवी रियलिटी शो में गए थे जिसका नाम था बिग ब्रदर्स, जो हमारे इंडिया का जो बिग बॉस जो टीवी रियलिटी शो है उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो उसमें वो गए थे और वहाँ से वो कुछ दिन में ही एविक्ट हो गए थे क्योंकि उनका एक वीडियो जो है वो वायरल हो गया था एक औरत के साथ एक सेक्सुअल वायलेंस करते हुए। सो वो वीडियो सर्कुलेट हो गया था, इसलिए वहाँ से उनको एविक्ट कर दिया। वो क्लिप शायद अभी इंटरनेट में कहीं अवेलेबल नहीं है, जो वो क्लिप था जिसमें वो एक औरत के साथ ही कर रहे थे, बट मेरे पास है, मैंने कहीं से निकाल के तो लाया है। मैं अगर वो यूट्यूब में दिखाऊंगा तो भाई मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगा, बट आई विल ट्राई कि आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम दिखाने का कोशिश करें वो क्लिप जिसकी वजह से वो एविक्ट हो गए थे बिग ब्रदर से। और उसके बाद का जो जर्नी है दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग कि उन्होंने कैसे अपना दिमाग लगाया ज़ीरो से कितना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए। डेट था 1 दिसंबर 1986 जब एंड्रयू टेट का जन्म हुआ। उनकी मदर का नाम था एलिन टेट और उनके जो फादर थे उनका नाम था एमरॉनी टेट। एंड्रयू टेट का लाइफ का एक पार्ट बहुत ज़्यादा अनडिस्कस्ड है, अनडिस्कवर्ड है, जो उन्होंने कभी सोशल मीडिया पे भी उतने ज़्यादा खुल के बात नहीं किया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हर सिस्टर। उनकी एक बहन भी है, जैसे हम जानते हैं कि एंड्रयू टेट का एक भाई है ट्रिस्टिन टेट। ट्रिस्टिन टेट को तो हम सब जानते हैं, वो दोनों भाई हमेशा साथ साथ रहते हैं, बट उनकी एक बहन भी है जिसके बारे में उन्होंने कभी खुल के सोशल मीडिया पे बात नहीं किया, डिस्कस नहीं किया। एटलीस्ट हमें तो आज तक, मुझे तो आज तक देखने को नहीं मिला। बट ये एक चीज़ मुझे मिली रिसर्च करते हुए दौरान कि उनकी एक बहन भी है जो पार्ट उनकी लाइफ का बहुत अनडिस्कवर्ड है। 1997 वो साल था जब एंड्रयू टेट के माता पिता का डिवोर्स हो जाता है और एंड्रयू टेट, जेनी टेट और क्रिस्टियन टेट, दो भाई और एक बहन, उनकी मम्मी के साथ शिफ्ट हो जाते हैं इंग्लैंड में। Just for the early part of my life, and then at the age of 11, my mother and father split up. My mom took me back to Luton. Great place, lovely. तो एंड्रयू टेट का बचपन पूरा इंग्लैंड में ही बीता और अब धीरे धीरे उनका टीनेज डेज आ गए और अब शुरुआत होने वाली थी उनकी करियर की। फिर उन्होंने किक बॉक्सिंग अपने टीनेज डेज में ही शुरू कर दी थी। क्यों की थी ये पूरा स्टोरी उन्होंने एक पॉडकास्ट में, अपने पिछले पॉडकास्ट में बताया है। एक्चुअली उन्होंने एज पर हिम वो नहीं चाहते थे कि वो दूसरे बच्चों की तरह सारा दिन वीडियो गेम्स में या यूजलेस चीज़ें करने में बिताते रहे, तो इसलिए उन्होंने किक बॉक्सिंग शुरू की। And I needed something to fill my time. Well, most 15-year-olds are busy going on Facebook or watching TV, and all the time you've spent doing shit that doesn't matter, I've spent doing kickboxing. It's amazing. And देखते ही देखते किकबॉक्सिंग में उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने लगी and he became 4-time kickboxing champion.
तो जब किक बॉक्सिंग में उनको इतनी सफलता मिल ही रही थी एंड किक बॉक्सिंग से वो अच्छा खासा पैसे भी कमा रहे थे, तो फिर क्यों आइडिया उनके दिमाग में आया कि किक बॉक्सिंग अब छोड़ा जाए? किक बॉक्सिंग छोड़ने का आइडिया उनके दिमाग में क्यों आया? एक्चुअली ये बात भी उन्होंने अपने पिछले पॉडकास्ट में कही। You know, like, you're not rich in any way. And that's actually the reason I retired, because I woke up one day and I thought, I'm giving 6 hours a day of absolute focus and energy to this. And I believe I'm smart enough that if I put that much tenacity into something else, I can be a multimillionaire. वो उतने पैसे नहीं कमा पा रहे थे जितने वो एक्चुअली में कमाना चाहते थे। He wanted to become a millionaire. एंड्रयू टेट को एक बार अपने घर का एक पेमेंट करना था और उनके पास कुछ $1000 कम पड़ रहे थे। तो एंड्रयू ने ट्रिस्टन को क्या बोला, अपने भाई को, जो उनके भाई है ट्रिस्टन टेट, उनको क्या बोला कि तुम मुझे ये सारे पैसे दे दो और मैं इन पैसों को लेके और ज़्यादा पैसे कमा के लाता हूँ जाकि हम घर का पेमेंट कर पाए। और उनके दिमाग में जो आइडिया था पैसे से पैसे कमाने का, दैट वाज इनसेन। I'm sitting there. I had 70 grand cash in my house. I'm sitting there and I'm like, you know what? Sometimes, Tate, God just loves you and you just get lucky. You're gonna go to the casino and you're gonna make the 30. एंड्रयू टेट वो सारे पैसे लेके चले गए एक कैसीनो में गैम्बलिंग करने, पैसे से और पैसा बनाने। So, I took 20 of the money, went to the casino, and lost it all. एंड वो सारे पैसे डूब गए। अब वो अपना सब कुछ हार चुके थे। नाउ ही समहाउ हैड टू मेक मनी। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम। उन्होंने खुद को एक रूम में लॉक कर लिया। लॉक करने से पहले ट्रिस्टन को ये बात बोली कि जब तक मेरे दिमाग में एक आइडिया नहीं आ जाता जिससे हम लोग मिलियनियर बन जाए और बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाए, जब तक ऐसा कोई आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आ जाता तो मैं इस रूम से नहीं निकलूंगा। और खुद को लॉक कर लिया एक रूम में। I'm trying to shorten the story because I don't want to go on too long, but I needed money fast. And I said to Tristan, look, I owe us 70 grand. So I'm going to lock myself in my room and I'm not going to leave till I've made it. And this is a long time ago now. This is maybe 10 इन years सब के ago. बीच Think about 10. वो एक रियलिटी शो में गए थे जिसका नाम था I'm Andrew बिग Tate, 29 ब्रदर्स। years old, and I'm a 4 times kickboxing world champion. I see myself as smarter than average. I was a chess champion from a very young age, from the age of 3. पर कुछ ही My दिनों में biggest tool- ही गॉट एविक्टेड। उन्हें घर से एलिमिनेट कर दिया गया क्योंकि उनका एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था जहां पर वो दिखाई दे रहे थे एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने का। Did I say the word listen? Did I say the word listen? Hey, you stupid bitch. I didn't say the word listen. Did I say listen? Did I say listen? No. Look at the camera. Did I say listen? इसके बाद वो सारी चीज़ें हुई। उन्होंने कैसीनो में अपने पैसे खो दिए, फिर खुद को एक रूम में लॉक कर लिया। खुद को रूम में लॉक करने के बाद वो रिसर्च करने लगे कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं। और इस रिसर्च के दौरान उनको कुछ चीज़ें पता चली, एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में, कि एसेट्स जो चीज़ें हमें पैसे कमा के देती है और लाइबिलिटीज़ जो हमसे पैसा लेती है, हमसे पैसा खर्च करवाती है, उसने हम बोलते हैं लाइबिलिटीज़। इन दोनों चीज़ों के बारे में उनको पता चली। उनके दिमाग में क्लिक हुआ एसेट्स। वेट अ मिनट, एसेट्स। एंड्रयू टेट ने सोचा कि वो क्या चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ एज एसेट्स पैसे कमाने के लिए। और सोचते सोचते उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया। एंड जो एसेट्स के बारे में वो सोच रहे थे वो थे उनके गर्लफ्रेंड्स। 5 girls are coming in thinking they're my girlfriend, and I want them all to do this job. And I decided that honesty is always the best policy. And I also decided that I'm not a coward. And I also decided that if all 5 of these chicks attack me at once, I've got the Aikido, I can deal with it. You understand? I've been around the block. At least 2 of them. उनके किक बॉक्सिंग करियर के दौरान बहुत सारे रिंग गर्ल्स के साथ उनकी जान पहचान थी जो उनके गर्लफ्रेंड्स भी थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना उनके जो गर्लफ्रेंड्स हैं जो पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में रहते हैं उनसे कांटेक्ट किया जाए और इन लड़कियों को एसेट की तरह यूज़ किया जाए पैसे कमाने के लिए। पर कैसे? Like to sat them all down at the same table and said, listen, ladies, this is what we're going to do. And I talked about the webcam business, talked about how I've been with them all, asked them all to come to London, etc. जब वो रूम में लॉक्ड थे और रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च करते करते ऑनलाइन उनको एक चीज़ दिखा। उनको दिखी एक कैम गर्ल जो सबसे बात कर रही थी, अपना बॉडी शो सबको कर रही थी, जो यूजुअली ओनली फैंस में कैम गर्ल्स करते हैं, और सबसे चैट कर रही करके सबसे पैसे ले रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में।
तो उनके दिमाग में तब ये आइडिया आया क्यों ना इन लड़कियों को यूज़ करके उनकी जो गर्लफ्रेंड्स थी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड उनको बुला के एक कैमगल प्रोडक्शन हाउस खोला जाए और इन लड़कियों से पैसा कमवाया जाए उनको एज एन एसेट यूज़ करके। तो उनके दिमाग में जैसे ही ये आइडिया क्लिक हुआ वो अपने रूम से निकले और पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ उनकी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स थी सबको फ़ोन मिलाया और सबको बुलाया। और जब वो आए तो सबके साथ उन्होंने मीटिंग किया, सबको अपना आइडिया बताया, कुछ मानी कुछ नहीं मानी, थोड़ा झगड़ा हुआ। I flew all 5 of them in on separate flights. I sat them all down at the same table and said, listen, ladies, this is what we're going to do. And I talked about the webcam business, talked about how I've been with them all, asked them all to come to London, etc. 3 of them told me to get fucked, go back on a plane. 2 of them stayed. And the 2 who stayed worked for me for a very long time. And from there, for about the next 4 years, it built into an empire where I ended up. And फिर 2 लड़कियों को लेके they started their webcam production business. Hello, my name's Naomi, and welcome to Model Stars. Model Stars system trains girls with no experience to be some of the highest earning webcam girls online. Webcam modeling is a growing... And it worked. They made millions of dollars in revenue. Millions of dollars में revenue आ रहा था इस कैमगल बिजनेस से एंड्रोइड के पास, जिसका कुछ हिस्सा वो उन लड़कियों को दे देते और कुछ हिस्सा अपने पास रखते। सो उनको ऐसे एसेट यूज करके एंड्रोइड इस कैमगल प्रोडक्शन बिजनेस से बहुत सारा पैसे कमाना शुरू कर दिए। शुरुआत में ज़रूर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लड़कियों को सिखाने की, कैसे कुछ सब कुछ करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं। उन्होंने बोला कुछ टाइम पे वो खुद लोगों से चैट करते थे, जहाँ वो लड़की अपना काम कर रही है और एंड्रोइड यहाँ पर बैठ के लोगों से चैट कर रही है। ये सब भी एंड्रोइड ने किया है, लेकिन इट वर्कड और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे छापे इस बिजनेस से। बट दिस वॉज नॉट इवन द स्टार्ट। उनका जो ऑनलाइन बिजनेस एम्पायर था, उनका जो टॉप जी इमेज था, इस चीज़ का शुरुआत ही अभी तक नहीं हुआ था। ये तो बस उनका पहला बिजनेस था। अब वो जो करने वाले थे उससे उनका ऑनलाइन प्रेजेंस, वो जो टॉप जी इमेज, वो बनने वाला था। We live in an attention economy. The economy we live in now is based on attention. If you can get attention in your direction for any reason, bad or good, you will be successful. The Kardashians have no reason to be successful. It's attention. It's the world we live in now, and there's so much information and so much entertainment around, garnering people's attention, stealing people's attention. गूगल में एंड्रोइड को तीसरा सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया था 2023 में। लेकिन ये सब जो हुआ ये उनके कैमगल बिजनेस की वजह से हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो किया उसकी वजह से हुआ। एंड दिस वाज हिज मास्टरमाइंड स्ट्रेटजी। ग्रेजुअली फिर एंड्रोइड का समझ आया द पावर ऑफ सोशल मीडिया, और ये बात उन्होंने अच्छे से समझ ली कि अगर पैसे कमाने हैं तो लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचना होगा। जितना अटेंशन उतना पैसा। We live in an attention economy. But I'm not consuming a bunch of crap, right? I'm producing on my Twitter account. I'm constantly tweeting. Doesn't matter if it's just tweets, doesn't matter if it's TikToks, doesn't matter if it's YouTube videos. Produce. If you spend all those waking hours producing, अब वो सोशल मीडिया पे आ गए और सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस बिल्ड करने लगे और सबका अटेंशन ग्रैब करने लगे। अटेंशन ग्रैब उन्होंने इतनी जल्दी कैसे किया? He started podcasting and अपने पॉडकास्ट में, अपने इमरजेंसी मीटिंग्स में वो बोल्ड और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बोलते थे। और अब पूरी दुनिया में उनके जो इमरजेंसी मीटिंग्स थे, जो पॉडकास्ट्स थे, वो वायरल होने लगे। और फिर धीरे धीरे अलग अलग पेजेस, इंस्टाग्राम के अलग अलग पेजेस, यूट्यूब के अलग अलग चैनल्स, ट्विटर पेजेस उनके बारे में ट्वीट करने लगे, उनके बारे में वीडियोज़ बनाने लगे, उनके एडिट्स बनाने लगे। एक आप भी अभी देख रहे हो जो मैं बना रहा हूँ उनके बारे में। तो ऐसे उनको और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी। एंड इसी के साथ एंड्रोइड का फर्स्ट मकसद यहाँ पर पूरा हुआ। एस्केप द मैट्रिक्स, ये स्टेटमेंट, ये लाइन आपने कभी ना कभी तो सुनी होगी सोशल मीडिया पे, अगर आप एंड्रोइड को जानते हो, दैट एस्केप द मैट्रिक्स। तो अब जब उनको पॉपुलैरिटी मिल गई, उनका पहला मकसद पूरा हो गया कि लोगों का अटेंशन खींचना, लोगों से व्यूज़ पाना, जब उनको मिलियन में व्यूज़ आने लगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, फैन पेजेस, यूट्यूब चैनल्स उनके बारे में बात करने लगे, नाउ इट्स टाइम टू मेक सम रियल मनी। और इसी के साथ वो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई जो अभी तक वो वेट कर रहे थे, वो बिजनेस स्ट्रेटजी जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको मोटा पैसा कमाना है। अब उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम रखा द रियल वर्ल्ड। बाद में जाके जिसका नाम चेंज करके उन्होंने हसलर्स यूनिवर्सिटी रख दिया।
अपने इस कोर्स में वो बता रहे थे कि कैसे रियल वर्ल्ड में लोग पैसा कमाते हैं, कैसे हसलर्स पैसा कमाते हैं, कैसे मिलियनियर बनते हैं। एंड्रयू टेट एक मिलियनियर बन चुके थे, अब वो लोगों को सिखा रहे थे कि मिलियनियर कैसे बनना है। यहाँ पे वो ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स ट्रेडिंग, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ सिखा रहे थे जिससे पैसा बन सकता है। और उसके बदले लोगों से एक मंथली फीस ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये नाम रखा था हसलर्स यूनिवर्सिटी, जहाँ पे वो एक कोर्स करा रहे थे जिससे लोग असली में पैसा कमा पाए। तो मंथली उन्होंने फीस रखा $50, जो करंट रेट के हिसाब से इंडियन रुपीज़ में 4,300 to 4,350 रुपीज़ के आसपास होता है। ये फीस था मंथली हसलर्स यूनिवर्सिटी का। लेकिन अभी भी एक लास्ट मास्टर प्लान बचा था एंड्रयू टेट की तरफ से। ये जो पूरे सोशल मीडिया पे, ये जो पूरे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह एंड्रयू टेट का बातें लोग कर रहे थे, उनके वीडियोस रीपोस्ट कर रहे थे। एंड जितने भी ये जो फैन पेजेस थे ये क्यों कर रहे थे, इसके पीछे का रीज़न अब हम जानने वाले हैं। अब देखो, जब इतने लोग एक ही आदमी का बात कर रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे, तब कितना ज़्यादा अटेंशन एक जन को मिल सकता है, कितना ज़्यादा ब्रांड वैल्यू एक जन का क्रिएट हो सकता है, कितना ज़्यादा लोग उसे ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये वो लोग कर रहे थे क्योंकि एंड्रयू टेट ने अपना मास्टर प्लान अब रखा सबके सामने, जो था हसलर्स यूनिवर्सिटी का अफिलिएट पार्टनर। अफिलिएट पार्टनरशिप एक्चुअली में होता क्या है, चलो इसके बारे में जानते हैं। ओके, सो यूजुअल मेथड जो सेलिंग का होता है वो है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, यहाँ पर यह सेलर जो कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा है और यह उसका प्रोडक्ट, जब एक सेलर एक प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास सेल करता है, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। बट इस स्टोरी में इस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पर किसी दूसरे टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो चलो उसको समझते हैं। इस स्टोरी में यहाँ पर एफिलिएट पार्टनरशिप मेथड का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे क्या होता है, ये है सेलर जो एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है और यहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास सेल नहीं करता है, वो बनाता है एफिलिएट्स। अब एफिलिएट्स क्या होता है, ये है सेलर जो कुछ सेल कर रहा है, ये उसका प्रोडक्ट, वो उसने एफिलिएट्स बना लिए। अब ये एफिलिएट्स क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट की भर भर के मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं एंड भर भर के उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं जो प्रोडक्ट यहाँ पर है हसलर्स यूनिवर्सिटी कोर्स। और जब इतने सारे एफिलिएट्स पूरे सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहे थे तो यहाँ से ढेरों कस्टमर इस कोर्स को खरीद रहे थे। तो यहाँ पर जो सेलर है उसको बिल्कुल भी मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी अपने प्रोडक्ट को, और उसके पास बैठे बैठे रेवेन्यू आ रहा था क्योंकि उसका मार्केटिंग कर रहा था ये एफिलिएट्स। और इन एफिलिएट्स को क्या मिल रहा था, कमीशन। ये प्रोडक्ट जब ये एफिलिएट्स मार्केट कर रहे थे, कंज्यूमर्स खरीद रहे थे, तो ओनर को जा रहा था डायरेक्ट प्रॉफिट बिना कोई एफर्ट के, और एफिलिएट्स को मिल रहा था अपना कमीशन। तो ये टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था और ये एफिलिएट्स भर भर के पूरे सोशल मीडिया पे यहाँ पे रील्स पोस्ट कर रहे थे और ओनर का कोई अकाउंट ही नहीं था सोशल मीडिया पे उस टाइम पे। और इसी वजह से हजारों लाखों फैन पेजेस, यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम पेजेस एंड्रयू टेट के क्लिप, इमरजेंसी मीटिंग्स, पॉडकास्ट को रिपोस्ट कर रहे थे, उनके एडिट्स बना रहे थे क्योंकि उसके लिए उनको पैसे मिल रहे थे। वो एफिलिएट थे हसलर्स यूनिवर्सिटी के। और क्योंकि एंड्रयू टेट को इतने मिलियंस एंड बिलियंस लोगों का रीच मिल रहा था, तो बस सोचो कितने सारे लोग उनके कोर्स में एनरोल कर रहे थे और वो बैठे बैठे बिना कोई मार्केटिंग के, बिना कोई एफर्ट लगाए मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू कमा रहे थे हर महीने। और उनके मार्केटिंग कर रहे थे सारे फैन पेजेस, सारे इंस्टाग्राम पेजेस, यूट्यूब चैनल्स, उनको खुद का मार्केटिंग भी नहीं करना पड़ रहा था, जिससे उनका ब्रांड ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा था, जिससे उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू भी आ रहा था। तो बिजनेस में ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, फ़ायदा दो फ़ायदा लो करेंगे। तो यही चीज़ एंड्रयू टेट ने यही प्लान यूज़ किया, यही स्ट्रेटजी यूज़ किया एंड इतने सारे लोगों को अपना अफिलिएट बना लिया, जाकि ये सारे लोग एंड्रयू टेट की मार्केटिंग करें। आई ऑलवेज से दैट सोशल मीडिया is the greatest as well as the worst invention in the history of mankind. इसको अच्छे से यूज़ करना सीखो, इसका असली पावर अगर तुम जान लो तो तुम अरबों खरबों मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स घर बैठे कमा सकते हो, एंड शायद ज़्यादा एफर्ट से भी नहीं, जो एंड्रयू टेट ने किया विदाउट एनी एफर्ट मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर वो महीने के कमा रहे थे बैठ के। क्या तुम भी ये सारे बिजनेस प्लान, ये स्ट्रेटजीज अपने लिए यूज़ कर सकते हो to make some money from social media, to grab attention of the audience, millions and billions of people तक reach करने के लिए you can use social media. अगर तुम ऐसे social media use करते हो, it is the greatest invention in the history of human beings. But काफ़ी लोगों को नहीं पता कि ये जो हसलर्स यूनिवर्सिटी या जो the real world है,
जो उनका कोर्स था, पैसे जहाँ वो लोगों को कमाना सिखा रहे थे, ये उनका पहला कोर्स था ही नहीं। इससे पहले भी वो दूसरे कोर्सेज लॉन्च कर चुके थे, तो वो जो थोड़े कंट्रोवर्शियल थे इसलिए उसको बंद करना पड़ा था एंड्रयू टेट। तो हमने बात किया था एंड्रयू टेट का जो फर्स्ट कोर्स था वो हसलर्स यूनिवर्सिटी था ही नहीं, या द रियल वर्ल्ड जहाँ वो लोगों को पैसे कमाना सिखा रहे थे, वो कोर्स उनका फर्स्ट कोर्स था नहीं। एक्चुअली में उनका फर्स्ट कोर्स जो था वो एक वेबकैम प्रोडक्शन बिजनेस कैसे शुरू करते हैं इस बारे में था। Right, more questions regarding webcamming. I've got a lot of questions in from people who bought the course, so I'm going to answer them here. Hopefully this can help with some of you. Question 1. Girls, clearly the most important factor. वेबकैम प्रोडक्शन बिजनेस कैसे शुरू करते हैं, अब ये तो हर जगह तुम्हें इंटरनेट में मिल जाएगा। तो इसमें क्या कंट्रोवर्शियल था कि एंड्रयू टेट को इस कोर्स को फिर बाद में जाकर बंद करना पड़ा। एक्चुअली में इस कोर्स में वो ये भी सिखा रहे थे कि लड़कियों को कैसे इंड्यूस करना है, कैसे इन्फ्लुएंस करना है, अपना दोस्त बनाना है, फिर इस बिजनेस में आने के लिए उनको इन्फ्लुएंस करना है। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ लिंक हो रहा था, चाहे वो कंसेंशुअल हो, नॉन कंसेंशुअल हो, बट तुम किसी को मेंटली इन्फ्लुएंस कर रहे हो ये सब करने के लिए। तो ड्यू टू दिस कंट्रोवर्शियल फैक्टर फिर उनको अपना ये बिजनेस बंद करना पड़ा, अपना ये कोर्स बंद करना पड़ा। एंड देन उन्होंने सोशल मीडिया का यूज़ किया टू मेक millions and billions of dollars in just a few years.